तुम जब भी गीगा चैड या ऐसे लोगों के बारे में सोचते हो तुम्हें आते हैं भाई ह्यूज मसल्स ध्यान में, एक रिस्पेक्टफुल मैन और उसकी आवाज़ बहुत ही डीप रहती है. नाउ यू ऑल्सो वॉन्ट टू गेट दिस डीप वॉइस. हाउ यू कैन गेट अ डीपर वॉइस? सबसे पहले, कैन यू गेट अ डीपर वॉइस आफ्टर यू हिट प्यूबर्टी? येस यू कैन. मेरी वॉइस इतनी अनोइंग थी ना, लाइक इवन आफ्टर प्यूबर्टी वाज वेरी अनोइंग. ये सब करने का टाइम नहीं रहता, तो इसलिए आई विल सजेस्ट यू. But the way you speak matters a lot. The way you breathe, it also matters a lot. I used to be a mouth breather. मैं मुंह से सांस लेता था. That's gonna do nothing. तुम्हारे जॉ अंदर कर देगा एंड तुम ऐसे एक सॉय बॉय बना देगा. अगर तुम नाक से सांस ले रहे हो, दैट्स अ गुड थिंग. बट नाक से भी सांस तुम क्या ढंग से ले पा रहे हो? There's two types of breathing. There's one normal breathing and there's a diaphragmatic breathing. बेसिकली करना क्या है तुम्हें, मैं दिखाता हूँ. होल्ड अप. तो तुम सांस ले रहे हो, ठीक है. दिस इज द दिस इज द लाइक ब्रीदिंग दैट यू डू, राइट. तुम्हारा शोल्डर्स ऊपर से चले जाते हैं, चेस्ट ऊपर बढ़ जाता है. व्हाट इफ आई टेल यू कि ये जो ब्रीदिंग मेथड है, दिस इज रॉन्ग. That's not what humans are supposed to do. There's this one breathing method called as a diaphragmatic breathing जो कि तुम्हें करनी होती है. तुमने डायफ्राम का नाम सुना होगा. तुम्हें उसमें डायफ्राम को हद से ज़्यादा ऊपर उठाना होता है. अब डायफ्राम क्या होता है? बेसिकली तुम्हें पेट फुलाना है. बेसिक सिंपल थिंग. करना कैसे है? तुम्हें सांस लेनी है एंड ट्राई करना है कि तुम्हारा चेस्ट ऊपर ना है. तुम उस पर हाथ रख सकते हो ऐसे, एंड तुम जब सांस लो तुम्हारा पेट आगे आना चाहिए. तो अब हम जानते हैं द टाइप्स ऑफ वॉइसेस और तरीके जैसे कि तुम अपनी वॉइस को फिक्स कर सको. 3 तरह की वॉइसेस रहती हैं जो कि तुम मुंह से निकाल सकते हो. पहली होती है तुम्हारी नेक, दूसरी होती है थ्रोट, तीसरी होती है द लोअर थ्रोट. द लोअर थ्रोट वॉइस इज द वन दैट आई एम स्पीकिंग विद राइट नाउ. ये मेरी लोअर थ्रोट वॉइस है जो कि लाइक हम एक डीपर वॉइस के लिए कहते हैं. इसके लिए तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें अपने नीचे यहाँ चेस्ट से बोलना होता है. यहाँ पर तुम फील करोगे तो तुम्हारे वाइब्रेट हो रहा होगा एरिया. अगर तुम ऐसे बात करते हो, यहाँ से बात करो. इसे निकालने के लिए ऐसे एक प्रैक्टिस होती है, हा हा हा, कि भाई तुम्हारे जान छूट रही है, ठीक है. तुम यहाँ पर देखोगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ वाइब्रेट होगा. दूसरी जो होती है वो होती है नॉर्मल वाली. नॉर्मल वाली ये वाली आवाज़ होती है, बट यहाँ से मैं बोलता हूँ यहाँ पर इतनी वाइब्रेशन नहीं होती जितनी यहाँ पर होती है. और फिर तीसरी वाली होती है, वो होती है भाई जो चंप वाली नहीं होती, नर्डी वॉइस. आप कैसे हो ब्रो, जो नाक बंद करके बोलते हैं. भाई पहली बात तो नाक तुम्हारी सांस लेने के लिए होती है, ना कि बोलने के लिए, ठीक है. नाक से मत बोला करो, ठीक है, मुंह से बोला करो. और मुंह से सांस लेना बंद कर दो. डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग तुम्हें करते रहनी है. उसके बाद अब तुम्हें क्या चीज़ें करनी है? सबसे पहले ना, तुम जो तेज़ बोलते हो, तेज़ को धीरे करो. तुमने किसी भी बंदे की आवाज़ सुनी हो जिसकी डीप वॉइस होती है, वो धीरे धीरे बात करता है, जेंटली बात करता है. तुम्हें भी वैसे ही करना है. तुम्हें रेल नहीं लगा देनी है ऐसे बात करने की, वरना तुम्हारी ऐसी वॉइस हो जाएगी. तो तुम्हें धीरे धीरे बात करना है, ठीक है. अगर तुमने नोटिस करा हो, अगर देयर वाज अ रैपर कॉल्ड एज पॉप स्मोक, उस बंदे की हद से ज़्यादा डीप वॉइस थी. एक इंग्लिश रैपर है वो, अमेरिकन, ठीक है. उसका गाना सुनोगे ना तो तुम एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो भी धीरे धीरे ही रैप करता था. ही वॉज नॉट लाइक एमिनम की तरह नहीं था कि एक सेकंड में 6 शब्द बोल रहे हैं. तो धीरे धीरे बात करता था. एंड इतनी डीप वॉइस थी ना कि गाने भी सुनने में अच्छे लगते थे वो. तुम उसके गाने सुन सकते हो, उसके साथ लाइक उसका वो होता है ना सिंग अलोंग कैरियोके टाइप, वो गा सकते हो. उससे तुम्हारा लाइक फ़ायदा दिखेगा. मैं भी यही करता था. बहुत ही डीप वॉइस है उसकी. अब हम बात करते हैं कि इस सब के अलावा कोई इजी मेथड नहीं है. एक मेथड है, बहुत ही खतरनाक मेथड है. मैंने चैट टैग की वीडियो देखी थी, उसमें बताया था, बाकी लोग भी डिस्कस कर रहे थे उसके बारे में. वो है स्क्रीम वाला.
तुम एक पिलो लो, पिलो को मुंह पे लगाओ और चिल्लाओ हद से तेज, तुम्हारी आवाज़ फट जाएगी, मतलब लाइक थ्रोट जो होता है ना, लैरिंग्स खुल जाएगा वो, और क्रैकिंग वाली एक डीप वॉइस आएगी टेम्पररीली। 3-4 घंटे तक तुम्हें बहुत ही डीप लगेगी, उसके बाद ठीक हो जाती है। बट what पीपल डोंट रियलाइज इट, कि ये जो तुम्हारा वोकल कॉर्ड है ना, इसकी वजह से ना, चिल्लाने की वजह से डैमेज हो सकता है। एंड वोकल कॉर्ड के डैमेज पे जब बात है ना, तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। तुम्हारी सही में आवाज़ ले जाएगा भाई। अगर वोकल कॉर्ड चला गया ना, आवाज़ गई तुम्हारी। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल when you are doing this. I will suggest you not to do this. There are other ways obviously. एक ढंग के पाथ पे जाओगे तो सही रहेगा। अगर इजी वे जाओगे तो ऑब्वियसली यू विल गोना डैमेज समथिंग ऑन द वे। एंड तुम अगर अभी रियलाइज नहीं करोगे, अगले 1 साल 1.5 साल बाद रियलाइज हो जाएगा, जब खुद का वोकल कॉर्ड बोला नहीं जाएगा और डॉक्टर के चक्कर काट रहे होगे। नाउ व्हाट इज द अदर वे टू गेट योर वॉइस डीपर? हमिंग करो। नाउ व्हाट दिस हमिंग इज, मैं जब छोटा था ना, तो मैं वो देखता था NSFW नहीं भाई, यार क्या भाई, दिमाग खराब हो चुका है। मैं NFS खेलता था, NFS में गाड़ियाँ देखता था, ठीक है। तो उसमें गाड़ियाँ जो रहती थी ना, वो ऐसी आवाज़ निकालती थी, ऐसे करके मैं उनको इमिटेट करता था, गाड़ियों वाली आवाज़ निकालता था दोस्तों के साथ। और I didn't realize that I was doing humming. It's a very good exercise that is used by vocal coaches to teach their students. To get a deeper voice, you gotta hum, ठीक है। और एक लो टोन में, एक लाउड, उसमें लो पिच में तुम्हें ये हमिंग निकालनी है, ठीक है। या फिर तुम मुंह खोल के भी हमिंग कर सकते हो। मैं बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा हूँ, बट इट इज़ वॉट इट इज़। कुछ सीखने के लिए भाई कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी आवाज़ निकालो, बहुत ही लाउड वाली, ठीक है, जिसमें तुम एकदम देखो भाई क्या पागल आ रहा है सामने से, ठीक है। ऐसी वाली आवाज़ है। अब इसकी बात कर क्या सकते हो, अगर तुम लाइक बच्चे हो तो तुम ना, अगर तुम्हें डीपर वॉइस चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम एक लो टोन में ऐसे बात कर सकते हो, लाइक वेरी लो टोन। ये तुम्हारे लैरिंग्स को थोड़ा बड़ा कर देगी, ठीक है, वॉइस बॉक्स जो भी होता है। मैं भी यही करता था जब मैं 13-14 साल का था। तब मैं ना लाइक नीचे ना रोड पे बंदे घूमते थे, तो मैं विंडो से निकालता था आवाज़, ओए कौन है वे। भाई बंदे डर जाते थे, कह रहे भाई कौन आ गया। तो लाइक मेरे को लगता है कि उसने कुछ करा है, पर मैंने ज़्यादा नहीं करा था वो। ओके, सो देयर इज़ वन एक्सरसाइज जो कि अम्मी मेरे को पता चली, मैं लाइक रिसर्च वगैरह कर रहा था। तो देयर इज दिस वन एक्सरसाइज दैट इज टॉट बाय द वोकल कोचेज, जो लोग लाइक वॉइस वगैरह, वॉइस एक्टिंग वगैरह करते हैं ना। तो तुम्हें क्या करना है, वॉवल वॉवल बोलना है। तुम्हें लो पिच से हाई पिच पे जाना है और अपने सिर को नीचे से ऊपर करना है। तो इट्स लाइक A E I O U। देन यहाँ पर पहुंचोगे ना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, यहाँ से ए स्टार्ट करना है, A E I O U। आई नो लाइक दिस। मेरे को ढंग से नहीं आती प्रैक्टिस, बस मैंने देखी तो मैंने बता दी। आई नेवर ट्राइड दिस वन, ठीक है। अनलाइक इंडिया में ना भाई, इंडिया में सब कुछ चीज़ें उल्टी हैं। तुम हॉलो चीक्स होंगे ना तुम्हारे, तो लोग कहेंगे भाई खाना नहीं खा रहा क्या, 1920 में पहुंच गया क्या। लोग तुम्हें ऐसी ऐसी बोलेंगे। तुम बाल बढ़ा लोगे तो क्या कर रहा है, लड़की जैसा बन गया। तुम भाई मसल बना लोगे तो भाई बिगड़ गया, आवारागर्दी कर रहा है। ऐसी एक तो ऐसी एनोलॉजीज है ना अपने इंडियन मेंटालिटी में। मेरी मम्मी भी यही कहती है, लाइक मेरे थोड़े हॉलो चीक्स से हुए तो कहने लगी थक गया बेटा तू, खाना खाया कर। अरे यार हद हो गई। तो तुम्हें बोलेंगे कि जो डीप वॉइस है करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ठीक हो। तो भाई तुम अपने उस पर ध्यान दो, ठीक है। गेट अ डीपर वॉइस इफ यू वांट। वरना तुम भाई सॉय बॉय साउंड करना चाहते हो तो द वर्ल्ड इज योर्स। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, दैट्स ऑल आई नीड। ओके, सो जाओ भाई।